हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। आपने जो है अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करें तो बताइएगा ज़रूर और पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। एंड द फूल एनर्जी है यहाँ पर। ओके, नंबर 8, 3, नंबर 13, नंबर 2, 1, नंबर 1 स्ट्रांगली है, नंबर 2 भी स्ट्रांगली है और यहाँ पर नंबर 5 है। मंथ की बात करूँ तो अगस्त, मार्च और अप्रैल, फरवरी, जनवरी और मई, ये मंथ्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी है एंड प्लेफुलनेस। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल के साथ बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी का आना ये बताता है कि आपके पर्सन के पास कुछ क्लियरिटीज़ आ रही हैं, आपके पर्सन कुछ भ्रमों से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है सबसे पहली चीज़ तो इस इंसान का अपने काम पर इस वक्त बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ठीक है, कहीं खोए खोए से रहते हैं और ये खोई खोई सी एनर्जी इसलिए क्योंकि इनको बहुत सी क्लियरिटी मिल रही है। पहले ना ये पर्सन प्लेफुलनेस एनर्जी में थे, लापरवाह थे, इतना नहीं सोच रहे थे या इतना इनको चीज़ें असर नहीं कर रही थी, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। बट अब ये सोच भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं। एक होता है ना कि अपनी फीलिंग्स को लेकर के क्लियरिटी मिलना, तो मुझे वही दिख रहा है। इनकी गलत फहमियाँ सबसे पहले तो वो दूर हो रही हैं। गलत फहमियाँ कैसी, कभी कभी ना वहम पाल लेते हैं, है ना। तो इनको भी शायद वहम था कि या वहम था या इनकी कोई सोच ही नहीं थी। बट अभी इनको ऐसा लगता है कि यार अगर इसी तरीके से केयरलेस रहे ना तो ज़िंदगी बहुत अकेले में कटेगी, फिर कोई भी साथ नहीं होगा अगर इतना केयरलेस रहे तो। या इनको वहम था कि इनको तो कोई भी मिल जाएगा, ये तो जिस चीज़ पर हाथ रखेंगे वो इनकी हो जाएगी। आई थिंक वो भ्रम इनका धीरे धीरे टूटता जा रहा है। ठीक है, और दूसरा इनको अपनी जो फीलिंग्स है, अपने जो इमोशंस है, उनमें भी क्लियरिटी मिल रही है, उलझनों से भी ये बाहर आ रहे हैं। एक उलझन ये कि कि ये कहाँ और किसके साथ खुश रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी है ना। तो इनको अब ऐसा समझ में आने लगा है या इनको ऐसा फील होने लगा है कि आपके साथ ज़्यादा खुश रहेंगे या आपके साथ ज़्यादा बेटर इनकी लाइफ होगी। ठीक है, आई थिंक बहुत गलत तरीके से ये चीज़ों को देख रहे थे पास्ट में, बट नाउ इनको फील हो रहा है कि क्योंकि बिल्कुल चेंज एनर्जी है और इनको भी फील हो रहा है कि नहीं, इस तरीके से नहीं चलता है।
हमें चीज़ों को थोड़ा समझना भी पड़ता है और संभालना भी पड़ता है। तो एक क्लियरिटी मुझे लग रहा है, मेच्योरिटी आते हुए दिखाई दे रही है एक्चुअल में। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द माइजर की एनर्जी है यहाँ पर माइंड के साथ। माइजर की एनर्जी है वो बताती है कि फीलिंग्स तो इनको अभी इस वक्त आपके लिए बहुत आ रही है, लेकिन ये इंसान जैसे कि उनको बहुत कंट्रोल कर रहे हैं या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी फीलिंग्स को बताने से डर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को जताने से घबरा रहे हैं। आई फील वो आपके सामने आके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें या बताएं, उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है। ठीक है, शायद इसलिए क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो एंड सडनली आकर के आपको अपने दिल की क्या बात बताएं, कैसे बताएं, उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। और एक जो नर्वसनेस होती है ना, वो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि इस इंसान को ना नर्वसनेस ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनके साथ। माइंड की एनर्जी भी ओवर थिंकिंग को बताती है और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, वो भी ओवर थिंकिंग को बताता है। सो ओवर थिंकिंग आई थिंक यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर्सन की हो रही हैं। और माइंड यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो करना चाहते, अपनी भावनाएं बताना तो चाहते, इस तरीके से छुपाना नहीं चाहते, क्योंकि छुपाने से घुटन होती है। ठीक है, ये छुपाना नहीं चाहते, बताना चाहते, लेकिन ये डर भी रहे हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से। ये सोचते हैं कि पता नहीं आप क्या सोचोगे। ठीक है, सो ये एनर्जीज हैं इनकी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स के अंदर ऑर्डिनरीनेस बताता है कि ये पर्सन ना आपको लेकर के ऐसा, मतलब यहाँ पर एनर्जी शो करती है कि ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में तो बहुत हलचल है। ये डेफिनेटली ऑर्डिनरीनेस वाली एनर्जी में तो नहीं होंगे जहाँ तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके की फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं और जिस तरीके की एनर्जी में पर्सन है ना, तो थोड़ा तो इनका ऐसा दिखता है यहाँ पर कि ये इस तरीके की एनर्जी में तो नहीं होंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि आप इतना शांत कैसे हो, ये सोच रहे हैं। ठीक है, क्या चल रहा है आखिर आपकी लाइफ में, क्या हो रहा है आखिर आपकी लाइफ में, कहीं कोई और तो नहीं आ गया जिसके साथ आपका अच्छी बातचीत चल रही हो, जिसके साथ आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा हो, कहीं ऐसा तो कोई पर्सन नहीं आ गया आपकी लाइफ में। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर इनके दिमाग में चल रही हैं और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है ना, लाइक एक होता है ना कि इंसान कभी कभी बिना मतलब की बातों में भी गुस्सा होता है, बिना मतलब की बातों में भी नाराज़ होता है कि यार वो तो इतने अच्छे से है, वो तो शांत है अपनी लाइफ में, मैं ही परेशान हूँ, उसको तो कुछ नहीं पड़ी है। वो वाली फीलिंग्स आ रही है जहाँ ये खुद को ऐसा लग रहा है कि यार मैं ही हूँ परेशान, वो नहीं है। बट कहीं ना कहीं हकीकत ये भी जानते हैं कि पहले आप भी बहुत परेशान हुए थे, अब वो हो रहे हैं। बट हाँ, उनका फोकस इस चीज़ पर ज़्यादा है कि आपकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, इस पे ज़्यादा फोकस है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर रिसेप्टिविटी की एनर्जी है विद द ब्रेक थ्रू। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये सोचते हैं ऐसा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि रिसेप्टिविटी की एनर्जी बताती है ओपन हार्ट की एनर्जी की। ठीक है, आई एम रेडी, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी रेडी हूँ और मैं सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशंस को समझने के लिए भी रेडी हूँ। एक ऐसा ओपन स्पेस जहाँ इंसान हर चीज़ के लिए रेडी है कि ठीक है, मैं बोलना भी चाहता हूँ और मैं सुनना भी चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में मतलब आपके लिए ऐसा ही सोचते हैं। ये चाहते हैं कि अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करें आपके सामने, और ये भी चाहते हैं कि आपकी बातों को भी ये समझें। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सी भावनाएं ऐसी है जो इनकी छुपी हुई है और यहाँ ब्रेक थ्रू की एनर्जी रिलेशन या लव रिलेशनशिप या करंट एनर्जीज के बेसिस पर बताता है कि
ये पर्सन बस जो अंदर है उसको बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यही सोच रहे हैं कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। आई थिंक जो इनकी फीलिंग्स हैं वो अब अंदर इनसे रखी नहीं जा रही है, ठीक है। जो ये फील कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं, अब इनसे वो अंदर नहीं रखी जा रही, ये बाहर निकालना चाहते हैं। ये अपने दिल की बात को पूरी तरीके से आपके सामने रखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इनके मन में चल क्या रहा है, ये फील क्या कर रहे हैं। और आगे के जो कार्ड्स हैं वो शो भी कर रहे हैं और हमें बताएंगे भी इनकी एनर्जीज के बारे में। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। न्यू विजन की एनर्जी है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर ट्रस्ट भी है। ठीक है। सो आई थिंक ये पर्सन के जो सबसे बड़ा बदलाव मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है वो है चीज़ों को अलग वे से देखना। पहले ये चीज़ों को बहुत अलग वे से देखते थे, अब ये चीज़ों को बहुत अलग वे से देखते हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को भी अपने लिए एक ब्लेसिंग समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इनकी लाइफ में थे या फिर ये कनेक्शन इनकी लाइफ में था, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी थी, ठीक है। अब वो स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं देखते हैं चीज़ों को भी कि कनेक्शन उनके लिए किस तरीके से ब्लेसिंग था। एंड आई थिंक ये वो भावना है जो ये व्यक्त करना चाहते हैं, जो ये आपको बताना चाहते हैं कि मुझे ये कनेक्शन अपने लिए एक ब्लेसिंग जैसा लगता है, ये कनेक्शन और तुम मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर के आए थे। एंड आई थिंक इनका देखने का जो तरीका है चीज़ों को वो बदला है। पहले आई थिंक इतना डीपर ये नहीं सोचते थे, इतना डीपली ये पर्सन नहीं सोचते थे इस बारे में, लेकिन अभी सोच रहे हैं। और अभी सोचने के पीछे रीज़न बता देती हूँ। पहले क्यों नहीं सोच रहे थे? पहले इसलिए नहीं सोच रहे थे क्योंकि पहले इनकी लाइफ में बहुत सी भीड़ थी, ठीक है। इनको अटेंशन भी बहुत अच्छी खासी मिलती थी, बट अभी सडनली कुछ ऐसा हुआ है कि इनकी लाइफ में से वो भीड़ चली गई है और ये थोड़े अकेले से हो गए हैं। अब इतनी अटेंशन इनको नहीं मिलती है, ठीक है। दूसरा, पहले ये बहुत खुश रहते थे और उसके पीछे रीज़न कहीं ना कहीं आप ही थे और ये इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे थे, बट अब ये उतने खुश नहीं रहते हैं। पहले इतने खुश क्यों रहते थे? पहले इसलिए इतना खुश रहते थे क्योंकि आप उनको इमोशनली अंडरस्टैंड कर रहे थे, आप उनके लिए चीज़ें कर रहे थे। उनको लगता था कि ये खुशी उनकी किसी और वजह से, लेकिन हकीकत ये थी कि उसी वजह से ये खुशी थी क्योंकि उनको कोई प्यार कर रहा था, उनको कोई प्यार, कोई केयर करने वाला इंसान मिल रहा था, उनसे कोई पूछने वाला मिल रहा था कि तुम कैसे हो, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उस फ़र्क को देख पा रहे हैं कि यार पहले लाइफ कैसी थी मेरी, अब लाइफ कैसी है मेरी। तो इसलिए उनका नज़रिया बदल रहा है, इसलिए वो इतना डीपर लेवल पर सोच पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आपके प्यार की कदर इस इंसान को अब हो रही है, ठीक है। आपसे दूर जा कर के इनको आपके प्यार की कदर हो रही है, ये मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी ना। एक और चीज़ है, एक जो मेन चीज़ इस रिश्ते में रही है वो ये कि इनका आपके ऊपर ट्रस्ट था और इनको नहीं पता क्यों था, लेकिन था, और ये किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको आपके ऊपर भरोसा था। और किसी को हमारे ऊपर भरोसा होना, तो ये हमारे खुद के लिए प्राउड वाली बात है कि हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट उस पर्सन को दिया कि वो हम पे ट्रस्ट कर पाया, ठीक है। तो ये आपके हाथ पे जाता है कि आप इतने ऑनेस्ट, इतने क्लियर और इतने लॉयल रहे कि उस इंसान का ट्रस्ट आप पर बना। तो इसके लिए आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। एस ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है एंड यहाँ पर सक्सेस है। वंस मोमेंट, देखो मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्या बताती है? मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी बताती है कि ना इंसान पास्ट का सोच रहा है, ना इंसान फ्यूचर का, वो उस प्रेजेंट में है जहाँ वो है। अगर ये इंसान प्रेजेंट की ना सोच के फ्यूचर की सोचेगा तो क्या अपना ये बैलेंस बना सकता है? क्या ये अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकता है? नहीं ले सकता, गिर जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी है कि फ्यूचर का छोड़ के प्रेजेंट के बारे में ये पर्सन सोच रहा है, प्रेजेंट में रह कर के ये पर्सन सोच रहा है, ठीक है। और जो भी है रियलिटी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। एंड यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की जो फीलिंग्स और एनर्जीज हैं आपके लिए, ये उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी, कि हाँ मैं अट्रैक्टेड हूँ उसकी तरफ, हाँ मैं ऑब्सेस्ड हूँ, हाँ मैं उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, या मैं उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही, कुछ तो है उसमें खास, हाँ मुझे फिजिकल अट्रैक्शन है। एक्सेप्टेंस जो कि इनके अंदर पहले नहीं थी बट अब है, कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ और ये मुझे फील होने लगा है अब कि उसके बिना रह पाना मुश्किल है। हाँ वो मेरे दिमाग में 24 घंटा रहती है। एक इंसान होता है ना जो एक्सेप्ट ही नहीं करता, बोलते नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है नॉल, बट ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनको पता है कि मैं भाग नहीं सकता। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये आपके यादों से नहीं भाग पा रहे हैं, आपकी यादें कहीं ना कहीं स्टक हो गई हैं इनके साथ, ठीक है। आपके बारे में सोचने से ये पर्सन नहीं हट पा रहे हैं। सो अभी ये एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरी उसके लिए फीलिंग्स हैं और ये स्ट्रांग है और वो मेरे लिए कुछ अलग है, क्योंकि ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है कि कोई इंसान इतना ज़्यादा स्टक हो गया और दिमाग से कि निकालना ही मुश्किल हो रहा है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर फ्लावरिंग की एनर्जी है और यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ फ्लावरिंग। देखो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए भी, और आप भी इसको शायद मानोगे, एंड आपके पर्सन के लिए भी ऐसा रहा है। हाँ ये ज़रूर रहा है कि टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे रही है, आपको पहले एहसास हो गया, उनको थोड़ा लेट से हो रहा है। बट ऐसा है कि जब आप दोनों आए तो सडनली एक कनेक्शन फील हुआ, सडनली अपनापन फील हुआ, सडनली ट्रस्ट बन गया। एक होता है ना, कोशिश नहीं करनी पड़ी कभी भी इस रिलेशनशिप के लिए, सब अपने आप से होता गया, मतलब फ्लो में। पता ही नहीं चला कि कब वो फीलिंग्स कनेक्ट हो गई, पता ही नहीं चला कब वो विश्वास बन गया, पता ही नहीं चला कि कब हम एक दूसरे को इतना पसंद करने लग गए। एंड आई थिंक ये आपके साथ हुआ है और ये आपके पर्सन के साथ भी हुआ है, लेकिन ये पहले एक्सेप्टेंस में नहीं थे बट अभी है, इनको ये फील होने लगा है। दूसरा, आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, प्लस यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बताती है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको मिल जाओगे ना तो फिर वो, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। या मैं कहूँ सेटिस्फाइंग, ये दोनों एनर्जीज मिलके बताती है सेटिस्फाई एनर्जी को। आपके पर्सन अभी सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ में और उनको लगता है कि अगर आप मिल गए तो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो जाएंगे, जो खुशी उनको चाहिए वो उनको मिल जाएगी। मतलब सारी चीज़ें उनको कहीं ना कहीं इस रिश्ते में दिख रही हैं अभी, ठीक है। तो वही होता है ना कि हम चीज़ों को, एक तो हमारा नज़रिए का ही खेल है। नज़रिया अगर हमारा बहुत क्लियर है और हम हमारी फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं और सामने वाले के एफर्ट्स और फीलिंग्स को भी देख रहे हैं, तो उस नज़रिए से हमें पता चल जाता है कि वो इंसान हमारे लिए कितना बेहतर है और कितना नहीं है, ठीक है। तो सारा खेल है सोच का, सारा खेल है समझ का कि इंसान कितना अच्छा सोच रहा है और क्या सोच रहा है। बट पहले ये बहुत लापरवाह एनर्जी में थे ना, तो ये इतना डीपर तो नहीं सोच रहे थे। एंड आई थिंक आप पहले सोच चुके हो ये, तो आपने पहले ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, फील किया है, और ये पर्सन अब कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ इनके अंदर बड़े बदलाव तो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। 5 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द लवर्स है यहाँ पर एंड यहाँ पर थंडरबोल्ट है। अब ये आपसे जो भी लड़ाई झगड़े उनको ख़त्म करना चाहते हैं और ज़्यादा आपसे लड़ना नहीं चाहते, इस रिश्ते के लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, जो कि इन्होंने पास्ट में बिल्कुल नहीं लिया। पास्ट में इस इंसान ने स्टैंड नहीं लिया, इसी वजह से शायद ये सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टेक्ट हुआ है या आप अलग हो। बट मुझे लगता है कि अभी ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। और द लवर्स, इनको ये एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते से बेहतर इनको नहीं मिलेगा या आपसे बेहतर पार्टनर उनको नहीं मिलेगा, इस चीज़ का भी एहसास उनको हो रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि आप बहुत लड़े हो इस इंसान के लिए, आपने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में इस इंसान ने कहीं ना कहीं चीज़ों को ख़राब किया है, या इस रिश्ते में चीज़ें ख़राब हुई इस इंसान की वजह से, क्योंकि आपके एफर्ट्स तो 100% थे, इनके ही नहीं थे। तो इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उसने तो बहुत कुछ किया था लेकिन मैं नहीं कर पाया।
तो इस चीज़ को फील कर रहे हैं और ये इनकी इंट्यूशन इनको बता रही है टर्निंग इन। जब ये अपने अंदर झांकते हैं और एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में, जहाँ ये अपनी कमियों को, जहाँ ये अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली कि हाँ यार यहाँ मेरी कमी रही है, हाँ यार यहाँ मैं और बेहतर कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, तो इनको फील हो रहा है कि यहाँ मेरी ज़्यादातर गलती रही है। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ट्रैवलिंग है यहाँ पर एंड यहाँ पर अवेयरनेस है। कभी कभी ऐसा होता है हमें कि हमारा मन हम नहीं जान पाते, कभी किधर भाग रहा है, कभी किधर भाग रहा है, कभी किधर भाग रहा है। हम एक डिसीज़न नहीं ले पाते, हम एक फ़ैसला नहीं कर पाते कि यार ये चीज़ लेनी है या ये चीज़ के साथ जाना है, बाकियों को हमें ब्लर कर देना है। नहीं होता, कई बार ना मन इधर भी भागता है, मंकी माइंड जो होता है ना, कभी उधर भागता है कभी उधर भागता है। इनका भी ऐसे ही होता था। बहुत से लोगों को होता है कि यार इससे बेहतर, इससे बेहतर, इससे बेहतर। तो अब वो मोमेंट है इनकी लाइफ का जहाँ इनको ये समझ आ चुका है या ये इतने अवेयर हो चुके हैं कि नहीं, ये भागना बंद करना पड़ेगा। बेहतर तो कोई होता ही नहीं है, सच बात तो ये, बेहतर बनाना पड़ता है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं मिलती, हमें उसको परफेक्ट बनानी पड़ती है, ठीक है। और अगर आप एफर्ट डालोगे तो वो चीज़ परफेक्ट बन जाती है, जैसा हम चाहते हैं वैसी भी बन जाती है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि जैसा हम चाहते हैं एग्जैक्ट वैसा मिले, नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें तो आपको वहाँ पर एफर्ट डाल के काम करना पड़ेगा। एंड इस चीज़ को ये पर्सन समझ चुके हैं और इनको ये फील हो चुका है कि अब भागना बंद करो और एक चीज़ पे रुको, क्योंकि वही सुकून है। क्योंकि भाग भाग के तो ये परेशान हो चुके हैं। तो ये एनर्जी मुझे बताती है कि इस इंसान को पहले तो आपके प्यार की कदर हो रही है, कौन इनके लिए सही है, लोगों की पहचान हो रही है, और मिच्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन मिच्योर हो रहे हैं, ठीक है। इनकी सोच बदल रही है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है। और वाकई पहले ये ग्रेटफुल नहीं थे, बट कहीं ना कहीं अभी ग्रेटफुल हैं ये कि इनको ये रिलेशनशिप एक ब्लेसिंग जैसा मिला था। तो अब ग्रेटफुल भी हो रहे हैं, पहले हो जाते तो ये चीज़ें नहीं होती। यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको कॉल मैसेज किया है, आप रिसीव नहीं कर रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपका वेट कर रहे हैं कि आप कर दो उनको रिप्लाई, तो कुछ आगे बात बने, ठीक है। या इंतज़ार कर रहे हैं कि देखो अगर आप ही आगे से एफर्ट डाल दो तो। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू, थोड़े से डरे हुए हैं आपको रीच आउट करने से, इसलिए आपका वेट कर रहे हैं कि आप ही जो है कोई एक्शन ले लो, ठीक है। आई नो यू आर द वन फॉर मी, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बने हो और आपसे ज़्यादा परफेक्ट पर्सन उनको नहीं मिल सकता है, ये उनकी थिंकिंग है। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू, इनको ये भी समझ में आ गया है कि जो ये आपके लिए फ़ील करते हैं किसी और के लिए फ़ील नहीं कर पाएंगे। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी। सो ये इसलिए है ये वाला एनर्जी क्योंकि ये पर्सन राइट नाउ पेन में है। इनको कभी ना इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया नहीं है जिसने इनको ऐसा फील करवाया हो या जिसके लिए इन्होंने ये चीज़ फील की हो कि कोई इंसान इतना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इतना ख़ास भी हो सकता है। ये इन्होंने अभी फील किया है इस चीज़ को। तो एक होता है ना कि इमोशनल अटैचमेंट क्या होती है, या कोई इंसान जब ख़ास हो जाता है लाइफ में तो वो क्या होता है, आई थिंक वो इन्होंने फील किया है आपके साथ रह करके और इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनको इसी रिलेशनशिप में आई है। इनको आपके टाइम की, आपके कमिटमेंट की अभी नीड है, ज़रूरत है। ये एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। Bye bye, take care, see you again.